पूजा ने कहा, शाम तो अभी शुरू हुई है, तुम अपना मूड मत बिगाड़ो। देखो कुणाल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। हाय, काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। कुणाल की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थी। वो धुन बजाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ रहा था। कामिनी अपना ड्रेस दोनों हाथों से पकड़े धीरे धीरे कुणाल के पीछे चल रही थी। कामिनी को लग रहा था कि कुणाल की नजर उस पर नहीं पड़ी। शायद कुणाल उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुणाल की नजरों में सिर्फ एक ही लड़की थी जिसकी ओर वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। जैसे ही कुणाल अनिका के नजदीक पहुंचा, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अनिका को ये सब बहुत अजीब लगा। वो बस कमरे में यहाँ वहां देखने लगी। कामिनी को जो हुआ उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह कामिनी ने पूरा जोर लगाकर अपने मुंह से आवाज निकाली, कुणाल, ये क्या कर रहे हो? कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। वो उठकर बोला, कामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कामिनी ने कुणाल का कॉलर पकड़कर उससे पूछा, तुमने ये सब कुछ इसके लिए किया है? कामिनी की सांस फूलने लगी थी। कुणाल ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस चुका था। उसने अपना हाथ झटकते हुए कामिनी से कहा, देखो, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। सारे दोस्तों के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। लोग मन ही मन हंस भी रहे थे कामिनी पर। कामिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो रोते रोते कुणाल को पूछने लगी, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुमने इसके लिए मेरा दिल तोड़ा, इस बेशरम लड़की के लिए मेरा दिल दुखाया। ये सुनकर कुणाल कामिनी पर भड़क गया। जस्ट शट अप! तुम रागिनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जानती क्या हो तुम रागिनी के बारे में? कामिनी ये सुनकर हैरान हो गई। उसने कुणाल से पूछा, रागिनी? कौन रागिनी? क्या तुम पागल हो गए हो? ये रागिनी नहीं, अनिका है, वो मोटी अनिका जिसे तुमने अभी अभी तलाक दिया है। ये सुनकर कुणाल के हाथ से गिटार गिर गया। उसने धीरे से अनिका की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। कुणाल कुछ कहे या करे, उससे पहले कामिनी ने अनिका को बाजू से उसे पकड़कर बॉलरूम के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और बोली, मजाक बना के रख दिया है मेरा और कुणाल का सबके सामने, मगर अब तमाशा बनोगी तुम। आज तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरी या कुणाल की जिंदगी में आने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। कामिनी ने अनिका को जोर से थप्पड़ मार दिया। पूजा ने अनिका के दोनों हाथ पीछे से पकड़ लिए। कामिनी ने अनिका को फिर से थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन अनिका को थप्पड़ लगे उससे पहले रोहित ने कामिनी का हाथ रोक लिया। रोहित ने बॉलरूम में मौजूद बाकी लोगों को देखा। रोहित ऊंची आवाज में बोला, व्हाट इज गोइंग ऑन? और आप सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं? रोहित ने कामिनी का हाथ छोड़कर उसे वार्निंग दी। देखो, होटल पैराडाइज में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कुणाल बिल्कुल रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, तुम कौन होते हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले? डू यू नो हु एम आई? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। तभी रोहित के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, यह है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। कुणाल किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। तभी रोहित का फोन बजा। रोहित ने जब फोन उठाया तो सैम ने कहा, सर, काफी टाइम से सिग्नल नहीं आ रहा है, शायद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। सर, मुझे लगता है अब तक तो वो होटल से निकल चुकी होंगी। मैं अब ज्यादा देर इस वेबसाइट पर रहा तो फिर थ्रेट टू सिक्योरिटी में मुझे अरेस्ट भी किया जा सकता है। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर अमृता को ढूंढने में रोहित को हार का सामना करना पड़ा। उसने आंखें बंद करके फोन अपने सर पर पटका और बॉलरूम से जाने लगा। तभी उसने मुड़कर बॉलरूम में मौजूद लोगों को पूछा, यहाँ डॉक्टर अमृता को कोई जानता है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने अपनी नजरें नीचे कर लीं, मानो वो रोहित से छुप रही हो। उसने अपने बाल ठीक किए और सामने खड़े रोहित को एक्सक्यूज मी कहकर निकल गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट। रोहित की प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी एक काफी इंटरेस्टिंग गेम के बीच में था। सनी की टीम हार रही थी। उनके काफी प्लेयर्स मर चुके थे।
सभी प्लेयर मैसेज पर एक ही चीज लिख रहे थे, स्वीट एंजल कम बैक एंड सेव अस। तभी स्वीट एंजल की एंट्री हुई। स्वीट एंजल ने सनी के लिए मैसेज भेजा, तुम बस मुझे फॉलो करते जाओ। सनी ने भी वही करना शुरू किया। स्वीट एंजल एक के बाद एक मूव्स करती हुई ऑपोजिट टीम के प्लेयर्स को मारती गई। स्वीट एंजल का गेम कुछ ऐसा था कि मानो कोई इंसान नहीं, कंप्यूटर खेल रहा हो। सनी, जो पहले से स्वीट एंजल का फैन था, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आज उसे मौका मिला था स्वीट एंजल के साथ पार्टनर बनकर गेम खेलने का। फाइनली स्वीट एंजल ने ऑपोजिट टीम के सारे प्लेयर को मारकर गेम जीत ली। जीत पर सनी ने हवा में एक ऊंची छलांग लगाई। सनी और बाकी की टीम इतनी खुश थी मानो कोई जंग जीत ली हो। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। आपके साथ खेलने का मौका मिला, ये मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। आप जैसा गेमर शायद इस पूरी दुनिया में नहीं। यू आर द क्वीन फॉर अस गेमर्स। क्या मैं आपके बारे में ज्यादा जान सकता हूँ? क्या आपकी कोई पिक मिल सकती है मुझे? आई एम योर बिगेस्ट फैन, प्लीज वन पिक, एक बार मिलो मुझे। तभी स्क्रीन पर स्वीट एंजल का मैसेज आया, इफ यू वॉन्ट टू मीट मी यू हैव टू कम टू मनाली। ये सुनकर सनी सोफे के ऊपर खड़ा हो गया। उसने मैसेज टाइप किया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? आई एम इन मनाली टू। सनी अपने पांव पर स्प्रिंग की तरह उछलने लगा था। उसे आज अपने लक पर भरोसा नहीं हो रहा था। स्वीट एंजल का मैसेज आया, ओके कम टू होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। इस मैसेज के बाद सनी की सांसें रुक गईं। उसने एक साथ 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन मार्क भेज दिए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्वीट एंजल उसकी होटल में रुकी थी। उसने कांपते हाथों से फिर मैसेज किया, विच रूम आर यू स्टेइंग इन? आई एम ऑल्सो इन होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज टाइप करने के बाद सनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके लिए ये मानना मुश्किल था कि ये सब सच है या उसका कोई सपना। आंखें खोलकर जब उसने स्वीट एंजल का जवाब पढ़ा, उसे यकीन हो गया कि ये कोई सपना ही है। स्वीट एंजल ने लिखा था, आई एम स्टेइंग इन द प्राइवेट स्वीट। साथ ही स्वीट एंजल ने अपनी सेल्फी निकालकर भेजी थी। स्क्रीन पर जो सनी ने देखा वो अपनी आने वाली जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, हमेशा शांत रहने वाला उसका भतीजा आर्यन मारवा था। सनी की आंखें तो खुली थीं, मगर वो बेहोश था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थीं। मुंह खुला था और हाथ पांव सोफे पर लटक गए थे। थोड़ी देर बाद सनी अपनी आंखें झपकने लगा। उसने अपना मुंह जोर जोर से हिलाया और फिर से लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखा। उसके भतीजे आर्यन की तस्वीर अब भी लैपटॉप स्क्रीन पर थी। सनी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का नंबर 1 गेमर, सनी जिसका नंबर 1 फैन था, वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। सनी धीरे धीरे होश में आने लगा। उसके हाथ पांव में अब थोड़ी सी हरकत होने लगी। उसने लैपटॉप उठाया। थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके वो सोफे पर से उठा। लैपटॉप हाथ में लेकर वो बिल्कुल धीरे कदमों से आर्यन के बेडरूम की ओर चलने लगा। दरवाजे का लॉक खोलकर उसने दरवाजा सिर्फ आधा से 1 इंच खोला। सनी एक आंख से कमरे में झांकने लगा। सनी की सांसें फूल रही थीं। डर की वजह से उसके चेहरे और पूरे बदन से पसीना टपकने लगा। सनी ने देखा कि आर्यन राइटिंग टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। हिम्मत करके सनी ने दरवाजा थोड़ा और खोला। सनी धीरे धीरे आर्यन की टेबल की ओर बढ़ रहा था। सनी कभी लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखता तो कभी आर्यन की ओर। आर्यन कुछ समझ नहीं पा रहा था, सनी ऐसा क्यों कर रहा है। सनी ने लैपटॉप बंद किया और सीधा जाकर आर्यन के पांव पकड़ लिए। आर्यन अपनी चेयर से खड़ा हो गया। उसने घबराकर सनी से पूछा, चाचू ये क्या कर रहे हो? सनी नीचे लेटे लेटे ही उसे जवाब देने लगा, चाचू मत कहिए सर, आप कौन हो और हम मनुष्य के बीच क्या कर रहे हो? आर्यन को पता था कि सनी काफी अजीब बातें करता है, मगर आज सनी की बातें उसे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थीं। उसने सनी से पूछा, चाचू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? सनी ने दोनों हाथों से आर्यन के दोनों पांव पकड़ रखे थे। अपनी गर्दन ऊंची की, आर्यन को देखकर कहा, मान गया गुरु। हमेशा शांत और चुपचाप क्यों रहते हो? उसका राज मुझे आज पता चला। पढ़ाई में आपका मन क्यों नहीं लगता है? लोगों से बात करना आपको पसंद नहीं?
हमेशा क्यों इस बेडरूम की 4 दीवारी में कैद रहते हो? इस मूर्ख बालक को आज समझ में आया। मैं समझ सकता हूँ, इतनी सी उम्र में इस लेवल तक पहुँचने के लिए जो डेडिकेशन और हार्ड वर्क चाहिए, वो पढ़ाई के साथ तो नहीं हो सकता। आर्यन ने अपनी चेयर को कस के पकड़ा हुआ था ताकि बैलेंस घुमाकर कहीं वो सनी पर गिर ना पड़े। आर्यन हैरान होकर सनी से बार बार रिक्वेस्ट करने लगा, चाचू छोड़ दीजिए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? तभी सनी ने झटके से आर्यन के दोनों पांव छोड़ दिए। अपने घुटनों के ऊपर बैठकर सनी ने ठीक अपना मुंह आर्यन के मुंह के सामने लाकर कहा, बाकी सब तो मैं समझ गया, बस गुरु मुझे इतना बता दीजिए कि ये सब आप करते कब हो? बेचारा आर्यन अपनी नाक खुजाते हुए सनी को देख रहा था। आर्यन को जवाब न देते हुए देख सनी खड़ा होकर बोला, समझ गया मैं, इट्स अ टॉप सीक्रेट। मैं भी वादा करता हूँ आपके इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। डोंट वरी स्वीट एंजल। सॉरी, टॉप सीक्रेट। इतना कहकर सनी ने लैपटॉप उठाया और कमरे के बाहर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचकर सनी ने फिर से मुड़कर कहा, देखो, हो तो तुम मेरे भतीजे, बस इतना कहूंगा, अगर इन सब बातों का भैया को पता चला तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। मगर इतना याद रखना, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक आर्मी सोल्जर की तरह सनी ने आर्यन को सल्यूट किया और वहां से चला गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। अनिका अपनी स्वीट में पहुंची। उसने बेडरूम में जाकर देखा तो हमेशा की तरह रिया अपने कानों में हेडफोन लगाकर टैबलेट पर अपनी गेम्स खेलने में बिजी थी। अनिका ने ड्रॉर से रिया का मोबाइल फोन निकाला, फिर रिया के कान से हेडफोन निकालकर बोली, बेटा, मम्मा का फोन खराब हो गया है, कैन आई यूज योर फोन? कल तुम्हें नया दिला दूंगी। रिया ने कहा, ठीक है, यू कैन कीप इट। रिया ने अपने हेडफोन फिर से कानों में लगाते हुए कहा, मेरे पास टैबलेट है, होटल का वाईफाई है, आई कैन स्टे कनेक्टेड विद माई वर्ल्ड, यू कैन यूज माई फोन टू स्टे कनेक्टेड विद योर्स। रिया की बातों से कभी कभी समझ नहीं आता था कि उम्र में उन दोनों में कौन बड़ा है। अनिका ने मुस्कुराकर रिया के गालों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू माय लव। बेडरूम से बाहर निकलकर अनिका ने रिया के फोन में अपना सिम डाला। अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला, उसका फोन बजने लगा। राजलक्ष्मी शायद काफी देर से अनिका को फोन लगा रही थी। अनिका ने जैसे ही कॉल आंसर किया, सामने से राजलक्ष्मी की आवाज आई, वेयर हैव यू बीन मैम? मुझे लगता है मिस्टर रोहित मारवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो। बॉलरूम में अनिका को इस बात पर शौक तो लगा था जब रोहित ने लोगों से डॉक्टर अमृता के बारे में पूछा था। अनिका सोचने लगी कि रोहित को कैसे पता चला कि डॉक्टर अमृता मनाली में है। राजलक्ष्मी फोन पर बोली, मैम आई एम श्योर वो आपका मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग ट्रैप। ये बात सुनते ही अनिका की हंसी निकल गई। उसने राजलक्ष्मी से कहा, राजलक्ष्मी प्लीज, रोहित मारवा इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर एक डॉक्टर को क्यों ट्रैप करेगा? अनिका और राजलक्ष्मी की बात चल रही थी, तभी कॉल वेटिंग पर गौतम गुलेरिया का फोन आया। स्क्रीन पर गौतम गुलेरिया का नंबर देखते ही अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर अनिका ने सेकंड लाइन की कॉल एक्सेप्ट कर ली। कॉल कनेक्ट होते ही गौतम की भारी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी, मुझे पता नहीं इस बात से तुम्हें फर्क पड़ेगा या नहीं, लेकिन बचपन में मेरी बहन ज्योति ने तुम्हें बहुत संभाला है, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें एक बार बता दूं। ज्योति इज क्रिटिकल, उसे लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। गौतम ने इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका की मां के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। बचपन में ज्योति बुआ के साथ गुजारी सारी यादें एक पल में अनिका की आंखों के सामने फ्लैश हो गईं। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। अनिका ने बिना देरी के फोन उठाया। प्रीति की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो काफी देर से रो रही थी। प्रीति रोते हुए बोली, मम्मी को बचा लो, दीदी बचा लो, ये लोग कह रहे हैं कि अगर इतना कहकर प्रीति जोर जोर से रोने लगी। वो आगे कुछ कहना चाह रही थी मगर कह नहीं पा रही थी। अनिका उसे बार बार पूछने लगी, क्या कहा प्रीति उन्होंने? बोलो, क्या कहा उन लोगों ने? प्रीति अब कुछ बता नहीं पा रही थी, बस उसके रोने की सिसकियां बढ़ रही थीं। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।